subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट को लेकर के आर्ट सेक्शन की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी आज की मैटर में हम लोग बात करने वाले हैं, लगभग इस टॉपिक से आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। कम से कम 10 क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ से आपको गुड अप हो जाते हैं मैक्सिमम। और इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए, आपको कंपटीशन लेवल की बहुत फ़ायदेमंद होगा। फिलहाल हम बात करते हैं कमांड टू द टॉपिक्स। हम लोग बात करते हैं कामसूत्र। यहाँ पे देखिए, कामसूत्र जो है पुस्तक है, वात्स्यायन द्वारा लिखित है ना, वात्स्यायन द्वारा कृत एक कामसूत्र पुस्तक है, जिसके तीसरे अध्याय में, ठीक है, कामसूत्र के तीसरे अध्याय में टीका किए थे यशोधर पंडित जयमंगला नामक ग्रंथ। ठीक है, यशोधर पंडित ने जयमंगला नामक ग्रंथ को टीका किए थे तीसरे अध्याय में। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखित बुक है, जो ये कामसूत्र में ही सड़क का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, कामसूत्र में ही सड़क का सिद्धांत मिलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और कामसूत्र के तीसरे अध्याय में यशोधर पंडित ने जयमंगला ग्रंथ का टीका किया था, और उसने बताया था कि आलेख की विशेष कला के जो भी स्ट्रक्चर हैं या कला के जो भी भेद है, वो सभी चीज़ जयमंगला में मिलते हैं। ठीक है, ये आलेख के अर्थात कला के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं, है ना। आलेख के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। ये जयमंगला में यशोधर पंडित द्वारा बताया गया था। तो सड़क को अगर हम देखें तो सड़क को क्या है, तो सड़क एक ऐसी स्ट्रक्चर जो वात्स्यायनकृत है ना, वात्स्यायनकृत कामसूत्र नामक ग्रंथ जिसका टीका जयमंगला में किया गया है, यशोधर पंडित ने ही सड़क लिखा है। ठीक है, सड़क को लिखने वाले कौन है, तो यशोधर पंडित हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, यशोधर पंडित ने आलेख को लगभग 6 वेद में बताया है। 6 वेद कौन कौन सी, तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, है ना, वर्णिका भंग। आधुनिक सड़क के लेखक, है ना, आधुनिक सड़क के लेखक अवनी बाबू 1871, यानी कि अवनी बाबू कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, है ना। अवनींद्रनाथ टैगोर सन 1871 में मतलब उनका जन्म हुआ था। इन्होंने सन 1921 ईस्वी में आधुनिक सड़क के लेखक इसको लिखे थे। ठीक है, यानी सड़क के लेखक कौन थे, तो अवनी बाबू थे। ये अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था, और उन्होंने सड़क का रचना या आधुनिक सड़क की रचना ये 1921 ईस्वी में किया था। यशोधर पंडित ने इसको एक श्लोक के तौर पे मतलब बताया था, रूप भेदा प्रमाणानि, है ना, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगा इति चित्र सड़कम। मतलब इसी 6 वेद को सड़क का रूप उसने बताया था। किसने, यशोधर पंडित ने जयमंगला नामक ग्रंथ में ये टीका किया तो, है ना। अब इसके बाद रूप भेद को ही हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। एक बार रूप भेद को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद प्रमाण को पढ़ेंगे, फिर अभी तो फिलहाल रूप भेद, फिर प्रमाण, फिर हम लोग भाव पढ़ेंगे, लावण्य योजना को अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे, सादृश्य को पढ़ेंगे, वर्णिका भंग को पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप करता है कि यशोधर पंडित द्वारा ये आलेख को, ये लावण्य योजना कितने नंबर पर या कितने संख्या पर है, कौन सी भाग है, तो आप बता सकते हैं चौथे लेवल पे 1, 2, 3, 4, यानी चौथे लेवल पे क्या है, तो लावण्य योजना है। इस तरीके से क्रम का भी क्वेश्चन पुटअप करता है कि पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, ये क्रम होता है। ठीक है ना, ये क्रम उसने
आलेख ने 6 भेद को क्रमशः रखा था। अब ऐसा नहीं है कि रूप भेद को आप उलट पलट करके, जैसे रूप भेद के बाद भाव आ गया, फिर ऐसा नहीं है सादृश्य आ गया, ऐसा नहीं वार्णिका भंग पहले आ गया, तो ऐसा चीज़ नहीं है। क्रमशः है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, इस तरह से क्रमशः याद करना होता है और कर लिया जाता है। कंपटीशन लेवल पर यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं रूप भेद की। ठीक है, रूप भेद की तरफ हम लोग पहुँचते हैं। तो रूप क्या होते हैं इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी आकृति को उनके गुणों, है ना, कोई भी आकृति है उनकी क्या क्वालिटी है, उनके क्या वर्क्स हैं, उनको पहचानना, आकृति के द्वारा पहचानना एक रूप ही कर सकता है। रूप के द्वारा ही उसको हम पता लगा सकते हैं। तो रूप भेद में किसी भी आकृति को उनके गुणों व कार्यों का पहचान करना या रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है रूप भेद के अंदर, है ना। रूप भेद के अंतर्गत हम लोग रूपों का बाहरी भेद, यानी जो भी रूप का बनावट होता है, आकृति की बनावट होती है, उन सब चीज़ों का अध्ययन इस रूप भेद में करते हैं। मार्कंडेय मुनि ने, है ना, अपनी ग्रंथ लिखी थी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है, तो किसने लिखा है बताएंगे आप लोग। मार्कंडेय मुनि ने लिखा है। इसमें उन्होंने 4 रूप बताया, रूप को 4 प्रकार का रूप बताया, ठीक है ना, रूप को 4 प्रकार का बताया। और कौन कौन सा रूप है, तो पहला है सत्य, इसके बाद वैदिक, नागर और मिश्र। ये 4 प्रकार के मार्कंडेय मुनि ने अपनी ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसने 4 रूप को बताया है। सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र को बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं सोमेश्वर द्वारा रचित, सोमेश्वर ये लेखक हैं, कवि हैं, इनके द्वारा रचित मानसोल्लास पुस्तक में रूप को कम से कम 5 प्रकार का रूप बताया था। मानसोल्लास ये ग्रंथ का नाम है और सोमेश्वर लेखक हैं, ठीक है। सोमेश्वर के द्वारा ये मानसोल्लास में 5 प्रकार के रूप मिले हैं। कौन कौन सा, तो आपका विद्ध हो गया, अविद्ध हो गया, भाव हो गया, रस हो गया, धूलि हो गया। इस तरीके से ये 5 प्रकार के रूप उन्होंने, सोमेश्वर ने व्याख्या किया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे महाभारत जो ग्रंथ है, ठीक है, महाभारत जो ग्रंथ है उसमें कितने प्रकार के रूप पाए गए हैं, तो कम से कम 16 प्रकार के रूप पाए गए हैं, ठीक है। ये बताया जाता है कि कृष्ण भगवान के 16 रूप होते हैं, बताया जाता है महाभारत में 16 रूप होते हैं कृष्ण भगवान के, ऐसे बोला जाता है 16 रूप था उनका। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, महाभारत में 16 प्रकार के रूप होते हैं। ये 100% इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। अब ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकती है, लेकिन आता है क्वेश्चन, यहाँ से पुटअप करता है। फिलहाल अब इसके बाद हम बात करेंगे जो अवनी बाबू, जो अवनींद्रनाथ टैगोर या ठाकुर भी उन्हीं को कहा जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था, 1871 में। उनके अनुसार रूप का परिचय जो है, रूप उन्होंने बताया है आँखों व आत्मा, यही आँख और आत्मा को लेकर के ये 2 प्रकार के रूपों को सेट किया है कि आँख के द्वारा आत्मा को पहचानना और आकृति को देख लेना आँख के द्वारा, यही होता है हमारा रूप। इस तरीके से उन्होंने बताया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, है ना। अगर हम देखें तो हम रूप को, ठीक है, रूप को हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला आँखों द्वारा, किसी भी आकृति या रूप को देखने के लिए सिंपल हम आँख का प्रयोग करते हैं, पहला स्ट्रक्चर आँख के द्वारा, या दूसरा स्ट्रक्चर इसके अंदर स्पर्श करके हम रूप को पहचान सकते हैं, और इसके बाद आत्मा के द्वारा उसको अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। आत्मा के द्वारा रूप का अनुभव करना, जब हम कला बनाने शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हम पहले अपने दिमाग में रूप का एक डिज़ाइन बनाते हैं, तब जाकर के हमारी कला स्टार्ट होती है। तो वही चीज़, उसी रूप की बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस आकृति को देखते हैं, उस आकृति को सेट करते हैं। तो यही चीज़ें हैं, आँखों के द्वारा उस चीज़ को देख सकते हैं और स्पर्श करके देख सकते हैं, आत्मा के द्वारा उसे अनुभव किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं हमारी रूप। तो ये फर्स्ट है हमारा रूप भेद।
हाँ, जो कि यशोधर पंडित द्वारा ये आलेख को 6 वेद में बांटा गया था और उसने बताया था रूप वेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्य वाड़िका वंग इति चित्र षडकम, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने एडजस्ट किया था इसमें। तो रूप भेद को हमने देखा, मैक्सिमम मैटर को मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। फाइनली हम सेकंड मैटर पे या सेकंड स्ट्रक्चर पे हम चलते हैं। प्रमाण। प्रमाण का मतलब होता है एक रिजल्ट या एक तरीके से अगर कह दें तो प्रमाण का मतलब होता है मापन, मापक होता है। यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, जो लेंथ को लेकर के, मापक को लेकर के ये माप होती है। वस्तु की आकार, है ना, वस्तु की आकार को समझना तो क्या है, एक माप है, एक प्रमाण है, एक आकृति को सेट करने का लंबाई और चौड़ाई है, एक अनुपात या सीमा, लंबाई और चौड़ाई, है ना, अनुपात, सीमा, लंबाई और चौड़ाई, ये है प्रमाण के स्ट्रक्चर। प्रमाण को इसी तरीके से समझा जा सकता है और देख सकते हैं, ठीक है। प्रमाण जो होता है किसी चित्र की, है ना, किसी चित्र में प्रमाण की अनिवार्यता स्वाभाविक रूप होती है ना। प्रमाण की आवश्यकता ज़रूर है, निश्चित है। वो वस्तु की नाप के लिए लंबाई चौड़ाई की को ही कहते हैं, है ना। अब प्रमाण भी 4 प्रकार के स्ट्रक्चर में आते हैं। एक प्रत्यक्ष में आता, एक प्रत्यक्ष समझ लीजिए अनुमान लेवल पे, है ना, उपमान और शब्दों के माध्यम से उसे प्रमाणित किया जा सकता है। प्रमाण को 4 लेवल से समझा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए भारतीय चित्रकारों ने, है ना, भारतीय चित्रकारों ने 5 प्रकार के, ठीक है, ये 5 प्रकार के आलेख का उल्लेख किया है, 5 प्रकार का भाव उल्लेख किया है। अब देख सकते हैं यहाँ से रिवाइव आते हैं इधर, तो ये साधारण आदमी, यानी ये पहले नंबर तो ताल समझिए क्या है। ताल एक इकाई माना गया है, जैसे मीटर एक इकाई, सेंटीमीटर एक इकाई, किलोमीटर एक इकाई, जैसे मात्रकें होती हैं, सेम उसी तरह से एक ताल जो होता है वह इकाई है। तो एक इकाई या अंश को मान लेते हैं एक ताल, समझ रहे हैं ना। एक इकाई या अंश को एक ताल मानते हैं और एक ताल में 12 अंगुल होते हैं, ठीक है। एक ताल में कितने अंगुल होते हैं, 12 अंगुल होते हैं, या 12 अंगुल आएगा, नहीं तो एक सिर मान लिया जाता है। एक ताल में एक सिर होते हैं और एक सिर में 12 अंगुल होते हैं। ये सब में एक ही में कन्फ्यूज़न करने वाली सेट है ये, है ना। और अगर हम बात करें, सिर के 4 भाग होते हैं। सिर के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। कौन कौन, तो एक केस होता है, एक ललाट होता है, एक नाक होता है और एक ओठ होता है ना। सिर के 4 भाग होते हैं, एक केस होता है, ललाट होता है, नाक होता है और ओठ होता है। तो इस तरीके से सिर के 4 भाग और एक सिर में 12 अंगुल और 12 अंगुल को एक ताल, और एक ताल का मतलब एक इकाई, एक अंश माना गया है ना। अब उसी क्रम में हम समझेंगे कि साधारण आदमी को अगर देखा जाए तो उसका कितनी ताल का होता है, तो 8 इकाई यानी 8 मात्रक होते हैं उसके साथ। उत्तम आदमी है तो 9 ताल। मानव साधारण या मानव अगर देखा जाए तो ये 10 ताल वाले लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए राम है, ये भी मानव की आकृति है। राम कृष्ण राम मानव की आकृति में थे। अर्जुन हो गए, पांडव हो गए, तो अर्जुन पांडव या राम कृष्ण ये जो लोग भी हैं ना, इनके जो सिरों की संख्या जिसके हिसाब से ये 10 ताल के होते हैं। भयानक रूप का, जो भी भयानक रूप का मतलब ये कि 12 ताल में जैसे भैरव आ जाते हैं, भैरव आ जाते हैं, ठीक है ना, वाराह लोग आ जाते हैं, या ग्रीव मतलब ये लोग आ जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा 12 ताल। और राक्षस लोग जो भी होते हैं इनके तालों की संख्या 16 होती है, याद रखिएगा। 16 ताल राक्षस होते हैं। उसमें जैसे रावण है, ठीक है, कुंभकर्ण, इनकी शरीर की आकृति बहुत बड़ी बड़ी होती थी, 16 ताल की होती थी। कुमार मतलब बामन लोग, ठीक है, बामन लोग 8 ताल के होते हैं, है ना। यहाँ पे बालक की बात कर दिया जाए तो बालक जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गोपाल होते हैं, उन लोगों को 5 ताल बताया गया है। और नॉर्मली स्त्रियों को 7.5 ताल बताई गई है। लेकिन आधुनिक, है ना, आज के समय में भारतीय प्रमाण के अनुसार जो मानव का बताया गया है माप, वो होता है 7.5 है ना, 7.5 ताल बताया गया है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रमाण, है ना। तो प्रमाण में बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया और आज की क्लास मैंने रूप भेद और प्रमाण को लेकर के डिस्कस किया है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस लेक्चर को बेस्ट तरीके से समझे होंगे और फाइनली इसका जो भी मतलब 4 भेद और नहीं बताया हूँ मैं, 6 भेद होते हैं जिसमें 2 भेद को कवर किया, रूप भेद और प्रमाण। इसमें 4 भेद होते हैं और भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वाणिका भंग। इसकी क्लासेस आपको अगली वाली क्लास में मिलेगी, अगली टॉपिक में मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी विशेष और डिटेल्स क्लास मिलेगी और बेस्ट तरीके से क्लास मिलेगी। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को बेस्ट तरीके से देखा होगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में टीजीटी पीजीटी ऑल्ट में सेलेक्ट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस गलत भी होते हैं बच्चों का। इसको सस्पेंस और कंफ्यूजन में ना रखते हुए इसको 2-3 बार देख लीजिए। तब तक के ये अब अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.